Love. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो सब लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें मुझे। और मैं जो है वो अभी जो है वो यूनिवर्सिटी में हूँ और जो है वो नोट्स लेने के लिए निकले थे सब्जेक्ट्स के। और ये के और यहाँ पे देखें, मतलब यहाँ देखें कितना मतलब पूरा जंगल है। और मुझे जो है ना वो आते आते एक स्कूटी नज़र आई और मैं वहीं पे रुक गई, खड़े हो गई बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इतनी पसंद है, अभी मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ पे जो है जाऊँ और यहाँ से जिसकी भी होगी, खैर जिसकी भी है वो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ पे खड़ी हुई हूँ चुप करके। वरना तो मैं, ये देखें कितनी हसीन, मुझे बहुत हसीन लगती है स्कूटीज़। एक्चुअली अभी जो है पता नहीं है मुझे ये किसकी है, पर अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर जाती और मुझे बोलती कि मैं एक राउंड चलाने के लिए मुझे दे दें। पर ये मुझे पता नहीं है किसकी। और बस मेरा दिल आ गया इस पर देख देख के। मेरा दिल चाह रहा है कि बस कोई बंदा आ जाए जिसकी भी है। और मुझे ये लोग जो है नोट्स ले रहे थे, तो ये लोग भी आ गए मेरे पास। गायब, पीछे से गायब, नजर ही नहीं आ रही। मैंने ढूंढ के आए स्कूटी देख के बस एकदम से खड़ी हो गई। हम चाह रहे बैठने। और ये अब हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए, क्योंकि मैं अकेली की वजह से जा नहीं रही थी। अब मैं अल्लाह करे यहाँ पे जिसकी है वो मिल जाए। मेरा नहीं को थोड़ा अकेला टाइम। हाँ। पता नहीं किसकी है। अंकल की हो तो फिर सही है, आंटी की हो तो फिर तो हम डर जाएंगे। हाँ, ये देखें अच्छी लग रही है पर स्कूटी बहुत ज़्यादा चौड़ी लग रही है। ये अच्छी लग रही है यार, इतनी मज़े की लग रही है। बूम बूम। अब बैठ गई है ये देखें गाइस। दूसरों की स्कूटी पे हमारा, अगर ये होता ना यहाँ पे कोई, तो वो दे देता है, कोई मसला नहीं होता। चलाने के लिए मैंने 1-2 बार पहले भी लिया है। चलाने आती है। हाँ मतलब हाँ, ये मतलब इतनी बड़ी नहीं है, ये छोटी होती है स्कूटी और ये सेल्फ स्टार्ट होती है ना, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। अब ये है नहीं, बंद है, कैसे चलाऊँ? बेटा अंकल देख रहे हैं दूसरों की स्कूटियों पे वीडियोस। उठा थोड़ी सकती हूँ, ये उठा थोड़ी सकती हूँ। हाय हाय, काश मुझे भी मिल जाए। कोई मुझे दिला दे। ये बन रही है ना। ये ये देखें गाइस, पागल सी हो गई है, अजीब। स्कूटी से उतर नहीं रही, किसी की स्कूटी है, वहाँ पे हेलमेट है। अब अंकल बोल रहे हैं कि आपके जैसी ही लड़की है। हाँ, वो अंकल बोल रहे हैं कि आपके जैसी ही एक लड़की है, उसकी स्कूटी है। वो आ जाए ना, अंदर से कहाँ है? वो तुम्हें दे ही ना दे, लड़कियाँ कभी भी नहीं देती। उठो, कोई तो कहा कि अल्लाह यहाँ से चले। कोई मर्द हो ना तो वो दे। हमारी दोस्त आ गई। मैं इसको ये बता रही थी कि अगर ये किसी मतलब मर्द की होगी तो वो तो फिर भी दे देगा। चलाने के लिए मैंने लोगों से ली हुई है 1-2 बार। पर ये किसी लड़की की होगी ना, वो तो नहीं देगी। नहीं ऐसी गलती से बोल दिया कि एक हम ही मस्कीन है। यहाँ पे सारे जो है वो कपल्स बैठे हुए हैं। एक हम ही मिस्कीन है। सब मस्कीन है, हम ही मस्कीन है। अच्छा, मेरे लिए भी नोट्स ले लेती यार। मैंने खुद अपने लिए नहीं लिए वैसे इन लोगों ने लिए कौन से हैं? लिया। एक फातिमा ने गोल्ड आउटलाइन लिए और हूर ने फर्स्ट वाले नोट्स लिए। तो लिए कौन से सब्जेक्ट हैं? सोशलॉजी ही मिलते हैं। अच्छा, सही है। चले। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा बीपी लो हो गया था। इन लोगों ने फिर मैं भी, इसने बोला मेरी दोस्त ने कि क्या कुछ मीठा खा लो। हाँ, लो जाते हैं। टॉफी रख लो मुंह में, जल्दी से कुछ कर लो। मेरे बैग में छालियाँ रखी हुई थी, मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। तो इसने वो खा ली। मैंने वो छालियाँ थोड़ी सी मुंह में रखी और थोड़ी देर बाद मेरा वो ठीक हो गया था। ये ऐसा क्या होता है? मुझे तो ये बात, मतलब शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया था मेरा शायद। तो अभी हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। क्लास अभी ऑफ हुई है। मैं जो है ना इतना लेट, क्योंकि मेरा आने का इरादा नहीं था। मैंने अपने मार्क्स देखे, हमारे गंदे से मार्क्स आ गए। किसमें? हमारे इतने गंदे मार्क्स आए इस्लामियत में कि मैंने मार्क्स देख के ना कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं जा रही है। पर ये कि मैंने अपने कपड़े और सब कुछ तैयारी कर ली थी, तो मैंने बोला चलो हम लोग चले जाते हैं। तो जाने के लिए
आने के लिए जो है हम लोग तैयार हो गए, इतनी मुश्किल से हुए, और फिर इसलिए मैंने कुछ खाया भी नहीं क्योंकि इतना दिल ख़राब हो गया था मेरा। इसके तो फिर भी मुझसे अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे इतने गंदे मार्क्स आए, दिल ख़राब। कट काटो। हमारा गैंग देखें, गैंग मेरी बेइज्जती हो रही है। ये लोग कह रहे हैं तुमने जो है ना पंजाबी बोली ही नहीं सही से। दादा तो हंस रही है उस पर। अब वो कितनी आएगी, मैं उतनी बोल सकूँगी ना। मैंने पहली बार पंजाबी बोली है। मैंने तो अपने घर में ज़िंदगी के इतने सारे साल गुजर गए मेरे, मैंने तो पंजाबी बोली नहीं अपनी ज़िंदगी में कभी। ठीक है, अब मुझे मेरा दिल होने लगा कि मैं पंजाबी बोलूं, तो पंजाबी बोल रही हूँ, उसमें भी बेइज्जती। अब ये लोग व्लॉग्स देखते हैं ना मेरा, तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुमने, तो एक ही दोस्त बोल रही है कि तुमने जो है ना बिल्कुल अच्छी पंजाबी बहुत अच्छी बोली है, पर तुमने बोली कम है, बीच बीच में बहुत हंसी। दिल टूट गया। एक्चुअली मेरे जो है ना मार्क्स बहुत कम आ गए। मैंने सोचा मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। पता नहीं क्यों एकदम से मुझे क्या हो गया था। मैंने अभी कपड़े वपड़े निकाले और प्रेस किए और आने के लिए तैयार बैठी हुई, मतलब आने के लिए तैयार तो नहीं बैठी, अभी शावर लेने के लिए जाने लगी, और मेरा दिल इतना ख़राब, मैं वहीं बैठ गई। मैं आधा घंटा तकरीबन यूँ बैठी रही। मैंने सोचा मैं नहीं जाती। फिर मैंने बोला यार, मेरी फ्रेंड है, उसका फ़ोन बंद हो गया था, तो उसने जो है ना, उसको मैंने बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। अब उसका फ़ोन बंद हो गया, तो मेरी जो है ना अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, उसको मैंने बताया कि मैं आ रही हूँ। फिर उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया था, उसके फ़ोन में कोई मसला आ रहा था, तो वो कह रही थी मैं आते हुए जो है ना अपना फ़ोन सही करवाऊँगी। तो अब मैंने कहा कि मैं उसको किस नंबर पे, मैंने उसको बोला मैं किस नंबर पे जो है वो तुम्हें बताऊँ, क्या करूँ। वो बेचारी मेरा वेट करती रहेगी और नाराज़ भी हो जाती है, और खैर वो नहीं आती तो मैं भी नाराज़ हो जाती हूँ। और आज तक ऐसा हुआ नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि वो ना आई और मैं ना गई हूँ। हम दोनों प्लानिंग करके जाते हैं हर जगह। जब वो छुट्टी करती है तो मैं भी करती हूँ, मैं छुट्टी करती हूँ तो वो भी करती है। तो इस वजह से मैं उसकी वजह से आई बस, वरना मेरा इतना दिल ख़राब है। तो यहाँ पे आके सुनने को मिला मुझे कि तुम तो डाइटिंग कर रही थी। मुझे किसी ने कहा, बस अब उसका नाम नहीं ले रही, मुझे कहा कि तुम तो डाइटिंग कर रही थी, तुम तो और पहले से भी ज़्यादा लग रहा है कि तुम्हारा वेट गेन हो गया है। तुम डाइटिंग, कौन सी डाइटिंग कर रही थी? डाइटिंग करते करते कि तुमने अपना वेट ही गेन कर दिया। मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है मैं पहले से, क्योंकि ये वाला जो ड्रेस है ना, मैंने एक बार पहना था, ये सेकंड टाइम पहना मैंने, और मैंने एक बार पहना था, तो ये वाला ड्रेस मुझे फील हो रहा था बहुत टाइट है। आज मुझे लग रहा है मैं बहुत लूज़ है ये वाला ड्रेस, पता नहीं, मुझे ही फील हो रहा था, शायद उस वक्त सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या था। तो मुझे उस वक्त बहुत टाइट लग रहा था, फिट लग रहा था, और आज मुझे बहुत लूज़ लग रहा है। मुझे फ़ील हो रहा है ये ड्रेस अपना मुझे फ़ील हो रहा है ये अपना ड्रेस कि ये मुझे लूज़ है, मतलब इतना फिट नहीं है। ऐसे ही ड्रेस पहनती हूँ मैं, इतना लूज़ पहनती हूँ, सिंगल। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मेरा ये उस वक्त जो ड्रेस जो है वो काफ़ी मुझे पतला, मतलब फिटिंग लग रही थी। अब मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी ये लूज़ हो रहा है। और मुझे आज किसी ने कहा कि लड़की को देखते हुए गई है, देखने तो सब देखते ही ऐसे ही। और आज मुझे लग रहा है कि मुझे किसी ने बताओ ना, मुझे किसी उसने कहा कि मैं मोटी को दफ़ा करो, तुम कोई मोटी नहीं क्यों ऐसी अच्छी लगती भाई। कई बंदे की एक अपनी फिजिक्स होती है, वो उसमें अच्छा लग रहा होता है। अब कमज़ोर हो जाओगी ना, मुंह अजीब सा हो जाएगा, डल सा हो जाएगा, और सूख भी जाएगा, और काला सा, और अच्छी नहीं लगोगी। तो ऐसी जैसी हो वैसी ही बनता है। हाँ, बंदा अपनी मतलब लाइक हेल्थ उसको देखते हुए अगर वेट ज़्यादा बढ़ा है तो थोड़ा कम कर ले, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं पतली हो जाऊँ। पतली होने पे वो नहीं, तो मैं वैसी डाइट इससे फॉलो नहीं होती। कैंसिल करो डाइट, कैंसिल। ये इतनी तारीफ ऐसे कर दी कि मेरा दिल अब नहीं कर रहा मुझे। है, डाइटिंग तो बहुत ज़रूरी है। डाइटिंग होना वो नहीं है, फिट होना बेस्ट होता है कि आप जितने जैसे होना है ऐसे ही रहो, फिट, मतलब जैसे हो अपने आप को फिट रखो बस। इससे ज़्यादा मोटे हो जाओगे तो मसला हो जाएगा। खैर, फिट तो स्लिम लोगों को भी रहना चाहिए, और जो स्लिम लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मोटे लोग डाइट करें, और ज़रूरी नहीं कि मोटे लोग डाइट करें और मोटे लोग ही फिटनेस क्लब जाएं। जो फिट लोग होते हैं, स्लिम लोग होते हैं, उनको भी फ़िटनेस क्लब जाना चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, ये सब कुछ उनको भी करना चाहिए। पर हम लोग पता नहीं क्यों अपने आप को मोटा बोल रहे होते हैं। मुझे
लोग जो है वो देख देख के यहाँ पे वो देख देख के गुजर रहे हैं और हंस रहे हैं। देखें बिरयानी 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 यहाँ पे लंगर बट रहा है, लंगर। तो उतारो, बस्ती का वजन ज्यादा है तुम्हारा। पल्लू वीडियो बनाओ जाके। आप तो खाली ना कितना तो मेरे भाई को होगा, छोटे भाई। 39 जाओ खुशी दे रहा है, कमा रहा है। मेरा बैग भी पकड़। 39 है तुम्हारा 39 है। मैंने कहा था ना मेरा 50 है। भाई देखो ये कहाँ है, 49 ही है इनका भी, 49 है। हम दोनों सेम, 49 आ रहा, दोनों सेम 49। 49 आ रहा भाई, दो आ रहा हूँ मैं। ये ले, ये जिसको ज्यादा होगा वो ट्रीट खिलाएगा। 49 ही है, मैं कुछ भी करूँ 49 ही है। यस 50 है। और कौन आ रहा है? मैं भी 40। मैं नहीं बोल सकती। दोबारा करो, समझ नहीं आ रहा। अंकल दोबारा करो, फोन नहीं करो, दोबारा करो, फोन नहीं करो, फोन। आइए, यूनिक की बाइक आपकी हुई 70 केजी। 70 पूरा। देखो बोला था ना घर में करती हूँ। 70 यूनिक की बाइक आपकी हुई। 70 जो हम लोगों ने एक दूसरे को बताया, मैंने 50 बता थोड़ी। छोड़ नहीं करे। आप 20 ज़्यादा कम नहीं है, 20 ज़्यादा कम नहीं है, 21 आ रहा मेरे हिसाब से। 71 नहीं 21 वो इसने अभी बिरयानी कम खाई है। बिरयानी खाई अंकल, हाँ कम खाई है। बिरयानी खा ली। 21 आ रहा, मैं जो आ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, 21 आ रहा। यार मैं कितनी मोटी हो गई हूँ कि मुझसे शूज़ भी खड़े होके नहीं पहने जा रहे। उफ गॉड, शूज़ भी अंकल कह रहे हैं बैठ के पहन लें, आप बेटा बैठ के पहन लें। बहुत ही मोटी होती जा रही हूँ। मुझे पतला कर दो, कैसे होंगी? मुझे आप लोग कोई कमेंट्स ही नहीं करता, मुझे बताते ही नहीं कोई कि मैं कैसे पतली होंगी। मुझे कुछ तो बताएं, मुझे स्लिम होना है, मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें। ये देखें सबके वेट करवाए हमने, सबके वेट हुए हैं और आप लोग गैस करेंगे कौन सा वेट किसका होगा। सारी मेरी दोस्तें हैं। नहीं ये क्या अंकल? अंकल क्या? अंकल स्पीड ऑन है। अंकल मुझे जो डालना है डाल दें। अंकल ये ले हमारी बैग। लेकर आओ यार रैकेट। यार अपनी वाली भी ले लो बल्बिशा, तुम भाग रहे हो 2 मिनट। अंकल से ही बातें करते। ज़्यादा अच्छी कौन सी है? पता नहीं कहाँ पड़ा है मैं। अंकल इसने मेरे चम्मच की डाली। हमारी बच्ची बड़ी नहीं हुई। अंकल ने यहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ था और हमारी क्लास हो रही थी उस वक्त। अब जो है वो बुक्स, हम लोग आए, बुक फेयर ही ख़त्म हो गया है यहाँ, सब बंद कर दिया इन्होंने। अंकल कब लगेगा अब? दिखाओ अंकल, बुक्स चाहिए थी हमें तो, दिखाओ। सब बंद कर दिया अंकल, हमें तो पता ही नहीं था एक दिन का है। यार क्या ये क्या देख रही हो यार? यहाँ पे वो बना हुआ था, बुक स्टॉल ख़त्म हो गया, आप देख रही हो बुक्स नज़र आ रही हैं। वाली बुक मेरे पास है। कौन सी? ये वाली द सब। और ये कौन सी है? ये मेरे पास ओरिजिनल है, ये तो इतनी गंदी सी हालत है। 500 बोल रहे हैं इसके। और भी है नीचे रखे। यार एक तो हम लोग ना ठूसने चले गए थे खाने, और पता ही नहीं था कि ये एक दिन के लिए लगेगा और इतनी सी देर के लिए लगेगा। ये मेरे बालों में क्या है? तो मेरे बाल कम फट जाते हैं। चलेगा इस अंदर चलेंगे। टक टक टक, क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ। हमारे टीचर हैं ये। वाओ यार, हम लोग खाना खाने चले गए थे और हम लोग जो है ना, हमने ये सोचा कि आके हम लोग देख लेंगे बुक फेयर पर, वो सारा बुक ही ख़त्म हो गया वो सब।
थोड़ी देर पहले। ये देखो इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कोई नहीं, हम गुम हो गए थे, हम खुद गुम हो गए थे भाई, भाग भाग के कहाँ चले गए हमें खुद नहीं पता कुछ। कोई गुम नहीं हुए थे। गाइस हमने प्रैंक किया हूर के साथ। ये देखिए गाइस, और वो इसको हम छोड़ के भाग गए, मजा आया। उनने फातिमा को वैसे शक्लें कैसी बना रही, मेरी शक्ल देखना। वैसे मजा आया ना। बहुत मजा आया, हम धूम दबा के भागे वहाँ से, और ये अब आई है, बहुत मजा आएगा। गाइस इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हाय हाय अली। ये देखिए गाइस, ये हमारे ब्लॉग में कभी भी नहीं आता। ये हमारी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है। पिलर के पीछे छुप गया, पिलर के पीछे छुप गया। ये देखिए गाइस, ये सब अपने वेट का वो कागज सही बताओ। सोचो 39। चलो कोई बात नहीं, इसको गैस करने हाँ गैस करने दो, तुम बनाओ। सारे देखने दो, सारे देखने दो। गैस ऑफ करो। 49 किसका? तुम बताओ। क्या हो गया? इसका 49 नहीं है। देखो देखो तुम्हारा आगे पीछे भी लिखा हुआ है। अगर 39 मेरा हो जाए तो क्या ही बात है यार। पीछे का लिखा हुआ है। एक पे ही लिखा हुआ है, ये 70 लिखा हुआ है। 70 होगा मेरा। सही बोला। चलो अब चार रह गए, 4 बताओ। 4 का बताओ। यार ये तो कुछ बस मेरा ही सही बताया इसने, वो मेरी सेहत को देख। ये देखो ये लिखा हुआ है 49 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है, एक का 39 लिखा हुआ है, इस पे भी जो 39 लिखा हुआ है। अब बताओ कौन? 49 आपका है। सही। हाँ दूसरा 49 सही। बताओ 39 किसका है? 39 दो दफा है, बताओ किसका है? इनका। और 39 और किसका? और 49 और किसका? 39 दो क्यों है? एक 39 और एक 49 रह गया। हम दोनों बताओ, हम दोनों में से किसका 49 है, किसका 39? बताओ। 39 और 49। क्लैपिंग। ये भी हिसाब से इसका होगा। किसका है, क्या है? सही बताया। सही बता दिया। ये तुम्हारा भी है। इसके पीछे भी लिखा हुआ है इसका पीछे भी है। ये किसका ही है ना 70 वाला। 70 है, लेकिन 49 भी तो है। 2 रह गए ना, मैं और मैविश रह गए। अब बताओ। ये फिर 49 तुम दोनों का अरे इंटेलिजेंट। अब मैं आई हूँ घर, और ये कि आज शुक्र है वैन जल्दी आ गई। अब मैं 8:30 बजे पहुँच गई हूँ घर। वैन जल्दी आ गई थी 7:30 बजे। और आज जो है वो बहुत मज़ा आया मुझे, यूनिवर्सिटी में बहुत मज़ा आया। कल ऑफ़ किया था मैंने, जब मैं ऑफ़ के बाद जाती हूँ तो फिर मैं बहुत मज़ा करती हूँ। और ये कि आज बहुत अच्छा दिन था। खैर बहुत बैड न्यूज़ थी जब मैं यूनिवर्सिटी अभी पहुंची नहीं थी। मुझे घर में ही बहुत बैड न्यूज़ मिल गई थी कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। उसमें मेरे रिज़ल्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ गया, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे मेरे। पर जब वहाँ गई तो दोस्तों के साथ जो है मिलके पता ही नहीं चला क्या हुआ, मार्क्स अच्छे हैं। क्योंकि मेरी जो दोस्त है उसके भी मुझसे थोड़े से ज़्यादा आए हैं, 8 नंबर ज़्यादा आए मुझसे। पर वो भी बोल रही थी कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं। फिर कहने लगी कोई बात नहीं, चिल करो, छोड़ो, रहने दो, नहीं सोचो, जितना सोचूंगी इतना ज़्यादा। जब चेंज तो हो नहीं सकता ना, आप कुछ हो ही नहीं सकता। जो चीज़ हो नहीं सकती, बदल नहीं सकती, तो उसको पछता के और उसको सोच के अफसोस करके क्या फ़ायदा। ज़िंदगी है, इसको जियो, ऐसे ही गुजारो अच्छे से। तो आज मैंने देखा, मेरा मूड तो खैर थोड़ा ऑफ़ ही था। क्लास से ऑफ़ होने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे स्कूटी खड़ी हुई थी। बस हम लोग चलते चलते गए, हम लोग अपने नोट्स लेने गए थे, एक सब्जेक्ट के नोट्स लेने गए थे। तो वहाँ पे
देखा तो वहाँ पे स्कूटी खड़ी हुई थी और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार स्कूटी खड़ी हुई है। और मेरी दोस्त ने जो है वो, एक मेरी दोस्त मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका फ़ोन ख़राब हुआ है तो वो फ़ोन के बगैर गुजारा कर रही थी। आज बिल्कुल बंद है उसका, बिल्कुल डेड फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया था ना। उसके बैटरी पता नहीं उसका इशू क्या था, बैटरी का इशू था क्या, किस चीज़ का इशू तो पता नहीं चल रहा था उसको। उसने कहा था आते हुए दिखा के आएगी, पर उसने दिखा नहीं सकी। वो आते हुए लेट हो जाता है। हमेशा सोचता है इंसान कि हम जल्दी निकलेंगे, पर वो लेट हो जाता है। तो मैंने उसको पहले ही कह दिया था कि तुम लेट हो जाओगे, तुम 3 बजे निकल जाना। तो वो आते हुए जो है ना वो कह रही मैं लेट हो गई थी, तो वो गई नहीं। फ़ोन नहीं दिखाया बेचारी, बगैर फ़ोन के। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बगैर फ़ोन के गुजारा करा आज उसने पूरा दिन। तो ये कि मैंने जो है वो एक जगह स्कूटी देख के ही वहीं खड़ी हो गई, उसकी पिक्चर्स, और उसको देख देख के मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। दिल चाह रहा था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसको जाके ना स्कूटी पे बैठूं। आ गई मेरे बैग में, देखो तो ये रहा। तो जो है ना वो मुझे स्कूटी देख के ही मुझसे मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं उस पर बैठूं, थोड़ा सा राउंड लगा लूं, चला लूं, बहुत दिल चाह रहा था। पर ये कि मैं अपनी देख रही थी कि वो मेरी दोस्त है, वो शॉप पे गई हुई है, ये ना वो मुझे ढूंढती रहे, उसके पास फ़ोन भी नहीं है, तो मैं वो परेशान हो जाएगी। तो मैं फिर वहाँ पर खड़ी रही थोड़ी देर, फिर वो लोग आए और फिर मैं उसके साथ देखने गई। और मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पर जिसकी स्कूटी है वो मालिक है स्कूटी का, वो आए और मैं उससे पूछूं, उसे इजाज़त लेके उससे एक बार चला लूँ। मैं इतना दिल चाह रहा था एक बार। वैसे मैंने एक बार स्कूटी ली हुई है। ये हुआ था कि मैंने स्कूटी ली और उस वक्त मैंने जो है ना वो इंटर के पेपर दिए थे, तो मैंने स्कूटी ली और मैंने जॉब भी ऑफ़र्स, मतलब जॉब के लिए भी इंटरव्यू बहुत सारी जगहों पे दे के आई हुई थी। तो मैंने जिस दिन स्कूटी ली ना, उसके सेकंड डे ही मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया ऑफिस में ना। और इंटरव्यू के लिए मतलब हमारे घर से बहुत डिस्टेंस था, बहुत ज़्यादा आगे था घर, मतलब घर से बहुत दूर था। तो ये हुआ कि मुझे जो है ना मेरी अम्मी ने जाने नहीं दिया स्कूटी लेके, क्योंकि अम्मी कहने लगी कि स्कूटी लेके जाने नहीं दूंगी क्योंकि बहुत दूर है, तो मैं स्कूटी अभी चलानी आती नहीं है, और जो है वो तुम अभी जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ ना। तो मुझे इन लोगों ने ना स्कूटी लेके जाने नहीं दी, ना अब्बू ने ना अम्मी ने। कहने लगे कि जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, बस से जाओ, रिक्शे से जाओ, किसी भी तरह जाओ, स्कूटी लेके जाने नहीं दूँगा, क्योंकि बहुत दूर था हमारा और मेरा ऑफ़िस जो था, मैंने ऑफ़िस भी तुम्हें चलानी नहीं आती, और जो है ना बहुत दूर भी है ऑफ़िस, तो या तो फिर तुम ऐसा करो सैटरडे संडे को चलाओ। तो मेरा अभी स्टार्टिंग ही था, तो मैं ऑफ़िस जो है वो स्टार्ट था मेरा, तो मैं बहुत थक जाती थी ऑफ़िस से आके। मेरा जो है वो सैटरडे संडे सो के गुजरता था, या मेरा जो काम रह जाते थे पेंडिंग पे वो कर रही होती थी। मैं सैटरडे संडे बिल्कुल भी ही नहीं सीख पाई, तो फिर मैंने उसको 1 महीना रखा घर में और रख के उसको बेच दी वापस। बहुत अफसोस है मुझे कि मैंने उस वक्त क्यों नहीं सीखी थी। और आज मैंने स्कूटी देख के मेरा इतना बारी, इतनी मज़े की स्कूटी थी, इतनी अच्छी स्कूटी थी। वो बोल रहे थे अंकल के ना ये तुम्हारी जैसी ही लड़की है जिसकी स्कूटी है। मेरा इतना दिल चाह रहा था वो आए स्कूटी में, और इतनी बड़ी भी नहीं थी, वो सेल्फ स्टार्ट थी, और मेरे पाँव भी नीचे लग रहे थे। बाइक पे तो मेरे पाँव नीचे भी नहीं लगते। और स्कूटी देखी, और सेकंड मैंने देखा कि आज हम लोगों ने वेट करवाया अपना। सबको मेरा वेट पता चल गया, मेरा वेट बताया। आप लोग बताएं मेरा वेट कितना होगा, सबको पता चल गया। मुझे इतने, मैं तो करवा ही नहीं रही थी, ये सब लोग करवा रहे थे और कह रहे थे यार किसी को पता थोड़ी चलेगा, किसी को पता थोड़ी चलेगा, पर मुझे लग रहा है कि सबको पता चल गया होगा मेरा वेट कितना है। आप लोग बताएं और अंदाज़ा लगाएं आप लोग कि मेरा वेट कितना होगा। खैर मेरे ख्याल से बता दिया है, बीच में सब लोगों ने एक दूसरे का वेट बता रहे थे आपस में। और ये कि एक जगह पे मुझे सुनने में आया कि मैं मोटी हो रही हूँ, ये भी हुआ। और ये कि और क्या बताना था, और बिरयानी, हम लोगों ने बिरयानी खाई वहाँ पे, इतनी अजीब, इतनी मुझे भूख लग रही थी। मेरी स्टार्टिंग में जो है ना वो और मैं आज ना कुछ खा के नहीं गई थी ना, तो मेरी तबीयत इतनी अजीब सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था बीपी लो हो रहा है ना। तो फिर मेरी दोस्त ने फ़ौरन बोला, मैं जल्दी, मुझे कहने लगी कि चलो मैं तुम्हारे लिए ना टॉफ़ी लेके आती हूँ, कुछ मीठा खा लो मुँह में रखने के लिए या कुछ। तो मेरे बैग में ना छालियाँ रखी हुई थी, 2-3 दाने मैंने छालियाँ के मुँह में रखे। तो मैं थोड़ी सी बेहतर ऐसा लग रहा है, पता नहीं मेरा बीपी लो हो रहा है। तो वो उसमें ना मीठा, बीपी लो में मीठा थोड़ा सा खाना चाहिए, तो मैंने मीठा खाया। खैर मैंने मीठी छालियाँ जो है ना 3-4 दाने मुँह में रखे, तो थोड़ा ऐसा बैलेंस हो गया, कवर हो गया। तो
इतना अजीब सा मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था यूं यूं कांप रहे हैं, मैं अंदर से पूरी कांप रही थी। उसके बाद फिर जो है हम लोगों को इतनी भूख लगी, फिर हम लोग बिरयानी, मतलब हम लोग का ये था कि कुछ खाने चलते हैं। फिर हम लोग गए, बिरयानी ऑर्डर की हम लोगों ने, और बिरयानी बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाई गई। मैं तो हमेशा फिर भी थोड़ी बहुत तो खा लेती हूँ ना, तो बिल्कुल नहीं मुझसे खाई गई। पता नहीं मैं जब कुछ खाओ नहीं ना तो तबीयत अजीब सी हो रही होती है, तो उससे और कुछ नहीं खाया जाता आपसे। वो नहीं मैंने खाई, मैंने मुझसे बिरयानी नहीं खाई गई। हाँ फिर मैंने आइसक्रीम खाई थी वहाँ पे, आइसक्रीम मज़े की थी मुझे लगी, मैंने वो खाई। उसके बाद अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बस मुझे इतनी तेज़ शदीद भूख लगी हुई है। हमारे घर में ना चू चू पू पू चिक चिक पिक पिक होती रहती है बस। ये देखें बिल्ली को तंग कर रही है इतनी ज़्यादा, दिखाओ इधर। दो ना पूरे पागल कर दिया इसको तुमने, अल्लाह इसको तुमने इतना पागल कर दिया। अरे 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 इतनी जोर जोर से क्यों हिला रही हो उसको बेचारी को? हाथ तोड़ना है क्या इसके? लग रहा है हाथ ही तोड़ दोगी तुम उसके, हाथ पाँव दोनों। अल्लाह हाफिज़, बाय। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कर दें।